नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सिलेक्शन आइडिया विद केपी में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट 17 का, जो कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है हमारा, विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। पहला विकल्प है विद्या धनार्थी, दूसरा विकल्प है विद्ये धनार्थी, तीसरा विकल्प है विद्या धन अर्थी और चौथा विकल्प है विद्या धन आर्थी। इसका सही उत्तर है विद्या धन अर्थी। चूँकि जो विद्यार्थी शब्द है वह जो संधि विच्छेद है इसमें दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का उदाहरण है ये, क्योंकि विद्या का दीर्घ आ और अर्थी का हस्व आ मिलने से दीर्घ आ का निर्माण हो रहा है, इसलिए यह दीर्घ संधि का एक उदाहरण है। दूसरा प्रश्न है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला विकल्प है अधिनियम, दूसरा विकल्प है अध्यादेश, तीसरा विकल्प है अधियाचना और चौथा विकल्प है अधिसूचना। इसका सही उत्तर है अध्यादेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि बिना किसी योग से बने हों। पहला विकल्प है दूध वाला, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दूध और धन वाला हो जाएगा। दूसरा विकल्प घुड़सवार, घुड़ धन सवार हो जाएगा। नाक, इसका सही उत्तर है क्योंकि लंबोदर लंब धन उदर, ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प नाक। अगला प्रश्न है कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का क्या नाम है? देवदास एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है हिंदी का। पहला विकल्प है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा विकल्प प्रेमचंद, तीसरा विकल्प धर्मवीर भारती और चौथा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है कि हाड़ौती जो बोली है वह किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? मतलब हाड़ौती जो है वह एक बोली है और एक उपभाषा के अंतर्गत आती है। पहला विकल्प बिहारी, दूसरा पहाड़ी, तीसरा कन्नड़ और चौथा राजस्थानी। यह इसका सही उत्तर है राजस्थानी। हाड़ौती बोली है जो वह राजस्थान में बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जैसे कि का को इस प्रकार से लिखते हैं, का को ऐसे नहीं लिख सकते इस प्रकार से, या खा को ऐसे नहीं लिख सकते, खा को इसी प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये जो चिन्ह, जो मानक चिन्ह होते हैं, इसके बारे में सवाल है कि जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं। पहला विकल्प है स्वर, दूसरा है लिपि, तीसरा है ध्वनि और चौथा है व्यंजन। इसका सही उत्तर है लिपि। जैसे कि हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी है। अगला प्रश्न है कि तीसरा जो शब्द है उसका संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तीसरा का यदि संधि विच्छेद करेंगे तब उसका प्रत्यय पहले उपसर्ग होता है। किसी भी शब्द में पहले उपसर्ग होगा, उसके बाद प्रत्यय होता है। पहला विकल्प है ईसरा, दूसरा विकल्प है रा और तीसरा विकल्प है सरा और चौथा है व्यंजन। इसका सही उत्तर है सरा। चूँकि तीसरा का जो संधि विच्छेद है वह होगा ती धन सरा, तो सरा जो है वह प्रत्यय हो जाएगा और ती जो है वह उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द को पहचानना है। पहला विकल्प है कि प्रस्तर, दूसरा विकल्प है जामुन और तीसरा विकल्प है तैल और चौथा विकल्प है पौत्र। इसका सही उत्तर है जामुन। जामुन जो है वह तद्भव शब्द है और बकाया जो तीनों हैं, पहला विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प, यह तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। पहला विकल्प है मैं तुमको कुछ कहता है, गलत है ये। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, ये भी गलत है।
प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं, ये सही है। प्रत्येक मतलब एवरीवन, मतलब जहाँ पर हर एक को, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, तुम्हारे को जाना है, यह भी गलत है। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं। अगला प्रश्न है कि काशी नागरी प्रचारणी जो सभा है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? पहला विकल्प 1893, दूसरा विकल्प है 1900, तीसरा विकल्प है 1903 और चौथा विकल्प है 1905। इसका सही उत्तर है 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, यानी संज्ञा मतलब नाम का प्रयोग ना करके उसे अन्य शब्दों से संबोधित किया जाए तब सर्वनाम होता है। पहला विकल्प है घर, दूसरा है आप, देखिए घर भी नाम है, आप यह सही उत्तर है इसका। तीसरा विकल्प देखते हैं, पहाड़ यह भी नाम है, नदी यह भी नाम है, मतलब यह जातिवाचक संज्ञा है, यह भी जातिवाचक संज्ञा है, यह भी जातिवाचक संज्ञा है। आप जो है वह सर्वनाम का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है आप। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? पहला विकल्प है चा, दूसरा है जा, तीसरा है झा और चौथा विकल्प है डा। इसका सही उत्तर है चा। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय, प्रथम और जो द्वितीय वर्ण होते हैं वह अघोष शब्द होते हैं, और जो तीसरा एवं चौथा और पांचवा यह हमारे सघोष वर्ण होते हैं। इसको याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस रस को रसराज कहा गया है? किस रस को रसराज कहा गया है? पहला विकल्प है वीर रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस और चौथा है श्रृंगार रस। इसका सही उत्तर है श्रृंगार रस को रसों का रसराज कहा गया है। अगला प्रश्न है कि आज रिक्त स्थान है, आकाश में छाए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए, मतलब जो रिक्त स्थान है इसको भरना है। पहला विकल्प है जलज, दूसरा विकल्प है जलधि। चूँकि आज रिक्त स्थान के जगह पर बादल शब्द का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन दिए गए विकल्पों में बादल नहीं है, इसलिए हमें इसमें बादल का पर्यायवाची ढूंढना है, जो कि तीसरा विकल्प है जलद। जलद जो है वह बादल का पर्यायवाची है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जलद। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अभिकारी होता है? चूँकि आपको जानकारी होगी, विकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिनके प्रयोग से वाक्य में परिवर्तन आ जाए। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। ये हमारे विकारी शब्द हो गए। अभिकारी शब्द वह होते हैं जिनके प्रयोग से लिंग, वचन, कारक आदि में मतलब परिवर्तन ना आए। तो इसका पहला विकल्प है अव्यय, दूसरा है संज्ञा, तीसरा विशेषण, चौथा सर्वनाम। चूँकि ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प है यह विकारी शब्द के उदाहरण हैं, लेकिन जो अव्यय है वह अभिकारी होता है। इसका सही उत्तर है अव्यय। अगला प्रश्न है कि धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है। पहला विकल्प है धोबीन, दूसरा विकल्प धोबिन, तीसरा है धोबिने, चौथा है धोबिनी। इसका सही उत्तर है धोबिन। अगला प्रश्न है कि उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है? मतलब किसका उच्चारण स्थान जो है वह दंत से होता है। पहला विकल्प है माँ, दूसरा है ला, चौथा है पा और तीसरा है पा और चौथा है उ। इसका सही उत्तर है ला, क्योंकि जो अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला और वा, तो या का जो उच्चारण स्थान है वह हो जाएगा तालव्य, और रा का जो उच्चारण स्थान है रा वर्ण का वह हो जाएगा मूर्धन्य, और ला वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस एक धार्मिक उपन्यास है। रामचरितमानस की भाषा है,
पहला विकल्प है अवधि, दूसरा है ब्रज, तीसरा है मैथिली और चौथा विकल्प है खड़ी बोली। इसका सही उत्तर है अवधि। रामचरितमानस जो है वह अवधि भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। पहला विकल्प विदेशज, दूसरा देशज, तीसरा तत्सम, चौथा है तद्भव। इसका सही उत्तर है देशज। जो देशज जो है वह स्रोत या फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण में आता है। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम हो जाएगा, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। अगला प्रश्न है कि दशानन में कौन सा समास है। दशानन में कौन सा समास है। दशानन का जो संधि विच्छेद है वह हो जाएगा दस धन आनन। आनन का मतलब होता है सिर और यहाँ 10 का मतलब है 10, अर्थात दशानन 10 हैं, आनन मतलब सिर जिसके, अर्थात रावण। पहला ये जो शब्द है वह अपना एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है और जब शब्द अपना विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वह होता है बहुब्रीहि समास। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का एक पर्याय नहीं है। यमुना का पर्याय नहीं है मतलब जो 3 है वह यमुना के पर्यायवाची हैं और एक जो है वह यमुना का पर्यायवाची नहीं होगा। पहला विकल्प है श्यामा, दूसरा है रविसुता, तीसरा है कालिंदी और चौथा है जाह्नवी। इसका सही उत्तर है जाह्नवी, चूँकि जाह्नवी जो है वह गंगा का पर्यायवाची है। दोस्तों कल हम मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 18 के साथ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का सपोर्ट यूँ ही बना रहे। जय हिंद।